के सारे बाण भाइयों ने फिर से जय मसीह की। और आज हम फिर से आपके साथ में बात करते हुए, परमेश्वर का वचन ने साझा करते हुए, परमेश्वर के राज्य की बात करते हुए आपके साथ में जब हम कर रहे हैं, हम अपने आप में बहुत एक खुशकिस्मत समझ लग रहे हैं। प्रभु धन्यवाद कर रहा कि परमेश्वर ने आते और मिलते इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से आते ही यो सौभाग्य दिया है कि हम एक दूसरा तक परमेश्वर का राज्य की बात कर सका, उसके राज्य ने पृथ्वी के छोर तक फैला सका। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आओ आज हम शुरू करांगे फिर तय कि किस तरह परमेश्वर अपने लोगों ने आशीष देवे है, उन्हें उद्धार देवे है। अगर हम बाइबल का में लूका किताब ने अध्याय 19 में उसका 1 से लेकर जब उसका 10 वचन तक पढ़ा था, वहां पर एक व्यक्ति ने देखा जो चुंगी लेने वाला का सरदार, मतलब कि इजराइल में चुंगी लेने वाले पापी समझे जाया करते, तो हमारी भाषा में चुंगी लेने वाला का सरदार जो है वो महापापी कहलाएगा। परमेश्वर प्रिय लोगों, यहाँ पर एक महापापी जक्कई की कहानी ने हम देखेंगे किस तरह वो उद्धार पा गया। जो हमारे पाप, बाइबल का वह है सब ने पाप कराया है, सारे परमेश्वर की महिमा रहित हैं। जिनने भी पाप कराया है वे परमेश्वर से अलग हो रहे हैं। तो किस तरह ये मेरे वर्गे, आपके वर्गे, हम सब जिसे जो महापापी जो है वो किस तरह उद्धार पा सके, किस तरह अपने घर में आशीष पा सके, किस तरह अपने घर में बरकत पा सके, आओ आज हम इस कहानी के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। बाइबल का वह है कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है जक्कई, और जक्कई जो है वो चुंगी लेन आड़ा का सरदार है। और चुंगी लेन आड़ा का सरदार है, उसके मन में एक दिन इच्छा जागी कि मैं भी यीशु मसीह ने देखना चाहूं, जिसकी चर्चा चौगर्दू में फैल रही है, हमारे पूरे प्रदेश में फैल रही है। वो यीशु मसीह से कौन, मैं उसने एक बार देखना चाहूं कि वो है कौन। बाइबल का वह है कि जब हम पढ़ा, हम लूका 19 का अध्याय का उसका 1 वचन का हम पढ़ना शुरू करा, तो वहां पर लिखा है वह मतलब यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जावा था। उड़े जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेवन आड़ा का सरदार था और बहुत बड़ा धनी था। वह यीशु ने देखना चाहा था कि वह वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका था क्योंकि वह ठिगना भी था। यहाँ पे एक व्यक्ति है कि इसके अंदर कुछ बातें, एक तो कुछ बात है, एक तो बहुत ज्यादा धनी आदमी है, चुंगी लेने वाला का सरदार है, और ये यीशु मसीह ने देखना चाहा कि वो है किसा। तो बाइबल क्या है कि जब इसके मन में यह इच्छा जागी, तो बाइबल क्या है जब हम इसने आगे पढ़ांगे, लिख रखा है कि वो भाग के गुल्लर का पेड़ में चढ़ गया क्योंकि यीशु मसीह उससे रास्ता था जाने वाला था। अब उसके मन में एक इच्छा थी कि भाई मन ने तो यीशु मसीह के जो चौगर्द जो शास्त्री फरीसी हैं वे तो मेरी परछाई ने भी अपने ऊपर ना पड़न दे, वे तो मैंने महापापी समझे हैं, तो फिर मैं किस तरह यीशु मसीह ने देखूंगा, मैं किस तरह यीशु मसीह से बात करूं। तो उसने मन में ठाना कि मैं गुल्लर का पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, रास्ता में आता है और मैं बस उसको देख लूंगा, मैं बस उतना मैं राजी हो जाऊंगा। और प्रभु के प्रिय लोगों मेरा क्या होया, वो आगे गया, आगे जाकर के वो उस गुल्लर का पेड़ पर चढ़ गया, मुस्कुराता आया, वो यीशु मसीह देखने लग रहा था। जब यीशु उड़ता होकर गुजरा, यीशु मसीह ने ऊपर देखा, वो मुस्कुराना रहा था। यीशु मसीह ने उसकी कहानी मुस्कुरा कर गया है, जक्कई नीचे आ जा, आज मैं तेरे घर में चलूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उड़े और भी घने आदमी थे, उड़े और उसके चेले भी थे, शास्त्री भी थे, फरीसी भी थे, बहुत घने लोग थे। सब ने उसने निमंत्रण दिया हुआ कि आज हमारा घर ना जा, रवि गुरु हमारा घर ना रोटी खा ले, हमारा घर ना पानी पी ले, हमारा घर ना शरबत पी ले। बहुत लोगों ने बात कही होगी, मगर यीशु मसीह सारी बातें इग्नोर कर दिया। क्यों यीशु मसीह उस जक्कई के घर न गया? क्योंकि जक्कई के मन में उसके प्रति प्यास थी। वे यीशु मसीह ने अपने घर में लाकर साबित करना चाहते थे कि हम धर्मी हाँ, लेकिन जक्कई कुछ साबित करना नहीं चाहता था, वो तो बस उसे देखना चाहता था। बाइबल का वह है यीशु मसीह जक्कई के घर न गया, और जब वो खाना खाने बैठा था तो 7 वचन लिखा हुआ है, जो देख कर सारे जोड़े लोग थे वे कुड़कुड़ा कहने लगे कि वो तो एक पापी आदमी के घर न जा उतरा है। और यह बात सुनते ही जक्कई का हृदय टूट गया, और उसने कहा, जब आगे पढ़ा लिख रखा है, जक्कई ने खड़ा होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति ने कंगाला कर दे दी हूं, और यदि किसी का कुछ करके मैंने अन्याय से ले लिया होगा तो उसने मैं 4 गुना भी फेर दूंगा। और यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मैं आपसे कहना चाहूँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु खातिर प्यास से हो जाओ, प्रभु खातिर अपना आप में समर्पित कर दो, और प्रभु आज आपके घर ना आना चाहता है। आपके घर के हालात किसे क्यों ना हो, आपके घर की परिस्थिति क्यों ना हो, एक बार आप उसने बुला कर देखो, उसे देखने की इच्छा तो रखो, परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। आपका परमेश्वर हर हालात ने बदल देगा, वो सारी बातें ने ठीक कर देगा, और वो आपके जीवन में एक नया उजाला ने, एक नया सूरज ने उदय कर देगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज अपना मन फिराओ, आज प्रभु से मिलने की इच्छा रखो। वचन का वह है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त करे जाएंगे। आप इस आए हो, परमेश्वर वो जीवन का जल है, जो पी लेगा वो कदे प्यासा होए नहींगा। इस तरह के सामने